सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रयोजनों को संप्रेषित करने के लिए भाषा का उदय या विकास हुआ होगा। मानव की उसी के साथ साथ उसके दो प्रमुख रूप हैं। एक सौंदर्यपरक आयाम है और दूसरा है प्रयोजनपरक आयाम। अगर हम सौंदर्यपरक आयाम को देखते हैं तो उसमें आ जाता है कि कविता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर साहित्यिक विधा है। और भाषा के प्रयोजनपरक आयाम का अगर हम संबंध देखते हैं तो हमारी सामाजिक आवश्यकताओं को और जीवन की उस व्यवस्था से होता है जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष होता है। या फिर कह सकते हैं कि भाषा के इस प्रकार्यात्मक आयाम का प्रयोग किसी प्रयोजन विशेष अथवा क्षेत्र कार्य के संबंध में होना आवश्यक है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी में प्रयुक्त या प्रयोजन शब्द का कोशीय अर्थ है उद्देश्य या फिर कहना। उसके साथ साथ यहाँ हम देखेंगे कि प्रयोजन मूलक के कई नाम विद्वानों ने रखे हैं। उसमें है फंक्शनल हिंदी। कई विद्वानों ने इसे कई नामों से सराहा है। उसमें हम देखते हैं कि फंक्शनल हिंदी, कामकाजी हिंदी, हिंदी कर्मी की, व्यावहारिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी तथा प्रयोजन मूलक हिंदी। यहाँ पे हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे कि राम प्रसन्न नायक जैसे विद्वान ने उसे व्यावहारिक हिंदी कहा है। वो कहते हैं कि प्रयोजन मूलक शब्द से ऐसा लगता है कि कोई ऐसी भी हिंदी है जिसे निष्प्रयोजन कहा भी जा सकता है, इसलिए उसे व्यावहारिक हिंदी मानना उचित होगा। उसी के साथ साथ मोटूरू सत्यनारायण प्रयोजन मूलक हिंदी के जनक माने जाते हैं। उन्होंने प्रयोजन मूलक इस नाम का समर्थन किया। उनका कथन है, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक है। आप यह जानते हैं कि व्यावहारिक हिंदी में हिंदी के व्यावहारिक व्याकरण को पर्याप्त स्थान मिला, लेकिन फंक्शनल हिंदी में केवल व्यावहारिक व्याकरण ही नहीं है, अपितु 21वीं सदी के उदारवादी एवं बहुराष्ट्रीय परिवार के कामकाज में आने वाली भारतीय भाषा का स्वरूप भी है। अब हम देखते हैं कि प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषता क्या है। वैसे देखा जाए तो प्रयोजन मूलक हिंदी सामाजिक जीवन के विविध क्षेत्रों में सुचारू व्यवहार के लिए प्रयुक्त भाषा रूप मानी गई है। वह दैनिक सामान्य भाषा व्यवहार से तथा कलात्मक भाषा व्यवहार से अलग है। उसमें प्रयुक्तिपरक विभिन्न रूप है, उसमें परंपरागत भाषा रूप भी है और नए भाषा रूप भी उसमें है। अपने विशेष प्रयोजन की अनुरूपता उसका स्वरूप है और प्रयोजन की सिद्धि उसका उद्देश्य माना गया है। उसमें हम पहला जो देखते हैं कि विशेषता विशिष्ट भाषा। अब देखिए कि प्रयोग के आधार पर भाषा के प्रमुखतः दो रूप होते हैं। पहला, जिसका प्रयोग सामान्य जनजीवन के दैनिक कार्यों के संदर्भ में होता है और जिसका अभ्यास या ज्ञान कोई व्यक्ति सामान्य जीवन के परिवेश से ही प्राप्त करता है, किन्हीं विशेष द्वारा प्राप्त। और दूसरा रूप है जिसका प्रयोग सामान्य जीवन के संदर्भों से भिन्न किन्हीं विशेष द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसी दूसरे रूप को हम प्रयोजन मूलक भाषा कह सकते हैं। यह भाषा का तथ्यपरक अर्जित परिवेश होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि विशिष्ट परियोजनों में विशिष्ट वर्ग द्वारा विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा विशिष्ट मानी गई है। जैसे विषय का प्रतिपादन और निर्धारण होता है, इस विशिष्ट भाषा में अपने अपने विषय की शब्दावली और संरचना होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि औपचारिकता, यह विशेषता प्रयोजन मूलक की किस प्रकार से है। सामान्य भाषा तथा प्रयोजन मूलक भाषा में यह अंतर होता है कि सामान्य भाषा सहज रूप में विकसित होती है और प्रयोजन मूलक भाषा सप्रयास विकसित की जाती है। इस दृष्टि से प्रयोजन मूलक भाषा औपचारिक है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को इस रूप में देखा जा सकता है। सामान्य भाषा की अभिव्यक्तियाँ अनौपचारिक तथा अंतरंग भी होती है,
किंतु प्रयोजनमूलक भाषा की अभिव्यक्तियाँ औपचारिक होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि यह पत्र सभी को देखने के लिए भेजो, ये सामान्य भाषा है। लेकिन अगर हम प्रयोजनमूलक हिंदी के माध्यम से देखेंगे तो उसे कह सकते हैं कि पत्र अवलोकनार्थ प्रेषित करें, पैसे दे दो, यह सामान्य भाषा में कह सकते हैं। लेकिन भुगतान करे, यह क्या है, एक प्रयोजनमूलक भाषा है। इसीलिए उसमें औपचारिकता होना उतना ही आवश्यक माना गया है। अगला हम देखते हैं कि अर्जित भाषा। सामान्य भाषा भाषा का पहला चरण है और प्रयोजनमूलक भाषा उसका अगला कदम है। लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा अर्जित होती है, इसलिए हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हिंदी के सामान्य भाषा रूप को सहज अपनाते हैं। लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी उन्हें भी सप्रयास से सीखनी पड़ती है। अब देखिएगा, एक आध प्रयोजन को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, एक आध अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो वह प्रयोजनमूलक भाषा के अंतर्गत आती है। इसलिए आपको क्या है कि वो सप्रयास यानी आपको उसको समझने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। आगे हम देखते हैं कि प्रयोजनपरकता किस प्रकार की है। प्रयोजनमूलक भाषा का स्वरूप प्रयोजनपरकता होता है। प्रयोजनपरकता यानी आपका कोई उद्देश्य है, हेतु है, वह अगर आपको साध्य करना है, उसको ही हम क्या कहते हैं कि प्रयोजनमूलक भाषा का उपयोग किया जाता है। यह भाषाई स्वरूप सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप में प्रयुक्त होता है। यह इसकी विशेषता भी है और सीमा भी है। सामान्य भाषा की तुलना में इसका प्रयोग क्षेत्र सीमित है और साहित्यिक भाषा की तुलना में अभिव्यक्ति की बहुआयामी क्षमता भी इसकी सीमित है, क्योंकि हर एक प्रयोजन किस प्रकार से है उस पर डिपेंड करता है कि आप को सामान्य भाषा यूज़ कर रहे हैं या प्रयोजनमूलक भाषा। इसीलिए प्रयोजनपरकता आवश्यक होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पारिभाषिकता, संदिग्धता तथा अस्पष्टता एवं अनेकार्थता प्रयोजनमूलक भाषा में कोई स्थान नहीं है। अब हम कहते हैं कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, किसी उद्देश्य या किसी उद्देश्य को हेतु को लेकर जो भाषा उपयोग में लाई जाती है उसको प्रयोजन कहते हैं। अगर आपका एक आध प्रयोजन हो और उस प्रयोजन में संदिग्धता है या अस्पष्टता है कि वो किस प्रकार से करना है, वो अगर पता ही नहीं है, जो आपको साध्य करना है वह आपको वहाँ तक किस प्रकार से जाना है, उसमें असंदिग्धता है, तो आप क्या है, उस भाषा हम कह सकते हैं कि प्रयोजनमूलक भाषा में नहीं आती। और जो संदिग्धता, अस्पष्टता एवं अनेकार्थता, इसका सहभाग या इसको प्रयोजनमूलक भाषा में स्थान ही नहीं दिया गया है। अब देखिए कि विविध प्रयोजनों की यह भाषा कार्यालयी, बैंकिंग, विधि, विज्ञान, इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि विषयों तथा कार्यक्षेत्रों में अपनी अपनी पारिभाषिक शब्दावली के साथ प्रयुक्त होती है। अगर मेडिकल का अगर हम यहाँ देखते हैं, उदाहरण लेते हुए देखते हैं कि एक आध एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन जैसे आज की 21वीं सदी में आज देखते हैं कि कोरोना वायरस पर जो वैक्सीन चल रहा है उसमें पर्टिकुलरली कोई भी 100% नहीं दे रहा है। उसमें संदिग्धता है कि ये 100% काम करेगा या नहीं, इसमें दो रहा है। अब कहा है कि वो अगर पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि 100% श्योरिटी देते हैं, तो जो उसका प्रयोजन है वह क्या है कि यहाँ सफल हो सकता है। लेकिन उसमें अगर असंदिग्धता रही है तो वो प्रयोग या जो भी आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो वो पूरा नहीं हो सकता। उसी के साथ साथ हम कहते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र है, विधि क्षेत्र है, इन कार्य क्षेत्रों में अपनी अपनी पारिभाषिक शब्दावली के साथ प्रयुक्त होती है। अन्य आगे हम देखते हैं कि प्रयुक्त परकता। अब देखिए कि भिन्न कार्य क्षेत्रों के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रयुक्ति यानी रजिस्टर कहा जाता है। जैसे कि डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं कि वस्तुतः भाषा अपने आप में समरूपी होती है,
परंतु प्रयोग में आने पर वह विषम रूपी बन जाती है। इस तरह प्रयोजनमूलक हिंदी प्रयोजनपरक विभिन्न भाषा रूपों की समन्वयी संज्ञा है। आज हमने प्रयोजनमूलक भाषा की विशेषताओं को पढ़ा है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न रूप। धन्यवाद।